मैथ्स के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रॉफिट लॉस चैप्टर में हैं हम लोग। सारे लोग अवेलेबल हो चुके हैं, सारे बच्चे। सब लोग अपनी उपस्थिति एक दर्ज कराइए, एक मैसेज कीजिए अवेलेबल है नहीं है। प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन नंबर 53 तक हम लोग पूरा कर चुके थे। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसमें आ जाए। क्वेश्चन नंबर 54 बनाएंगे। आज तो प्रॉफिट लॉस पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम आपको प्रॉफिट लॉस पर आधारित डीआई का प्रश्न देंगे, उसको बनाना होगा। और उस डीआई के प्रश्न में आने से पहले ये जो पूरा प्रॉफिट लॉस वाला पेपर है इसको 4 से 5 बार लगातार बनाना होगा। मतलब 60 क्वेश्चन का पेपर है और 4 से 5 बार बनाने में 60 क्वेश्चन का पेपर, तो बनाने में प्रत्येक प्रश्न में 30 सेकेंड 30 मिनट का टाइम लगेगा। एक बार बनाने में, 5 बार बनाने में 150 मिनट का समय लगेगा। लेकिन जैसे ही इसको आप 5 बार बना लेंगे तो फंडा बिल्कुल क्लियर होगा। और उसके बाद डीआई का जो पेपर है प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड, वो आप बनाइएगा। जो सलाह दी जा रही है उसका उल्लंघन मत कीजिएगा। मन में बात आ सकती है कि 5 बार क्यों, 5 बार क्यों, ये दिमाग में प्रश्न आए। ज़रूरत पड़े तो उसको 10 बार बना लीजिए। किसी भी चैप्टर पर हम अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तो चैप्टर पर हमारा कमांड पूरी तरह से होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54 में आ जाए। 54 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 है। प्रश्न पढ़ लीजिए आप। वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने से एक व्यक्ति को 180 रुपीज में पहले की तुलना में 2 kg आइटम ज़्यादा मिलता है। 180 रुपीज़ में पहले की तुलना में 2 kg आइटम ज़्यादा मिलता है। तो बताना है प्रेजेंट प्राइस क्या और ओरिजिनल प्राइस क्या। ये 54। ऐसा प्रश्न आप परसेंटेज में भी बनाए थे। वस्तु की कीमत में 10% की कमी आने से एक व्यक्ति 180 रुपीज़ में पहले की तुलना में 2 kg आइटम अधिक खरीद पाता है। तो रिड्यूस प्राइस क्या और ओरिजिनल प्राइस क्या। रिड्यूस प्राइस मतलब प्रेजेंट प्राइस। रिड्यूस प्राइस का मतलब यहाँ पर हो गया प्रेजेंट प्राइस से। प्रेजेंट प्राइस बताना है, साथ ही साथ बताना है ओरिजिनल प्राइस भी, वास्तविक कीमत कितना। ऐसा प्रश्न कई एग्जामिनेशन में आया और बार बार आया। बहुत आसान होता है। प्रेजेंट प्राइस जो है वो इसी लाइन में छिपा हुआ है। 180 का 10% कितना होगा, पहले तो यह सोचे। 180 का 10% कितना होगा, तो जवाब 18 होगा। किसी भी फिगर का 10% के लिए राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। 180 का 10% हो गया 18। अब इसी 18 में इस 2 से डिवाइड कर दे तो आपको ये पता चल गया कि जो प्रेजेंट प्राइस है वह है 9 रुपीज़ पर केजी। प्रेजेंट प्राइस जान गए। और प्रेजेंट प्राइस जो है वो रेट को ओरिजिनल प्राइस को 10% कम करने के बाद है। ये ओरिजिनल प्राइस का 90% है। ये ओरिजिनल प्राइस का 90% है। प्रेजेंट प्राइस जो भी है ओरिजिनल प्राइस को 10% कम करने के बाद है, तो 90% है ओरिजिनल प्राइस का। ये जो देख रहे हैं, तो आपको पहले लाइन में प्रेजेंट प्राइस तो मिला, साथ ही साथ ओरिजिनल प्राइस का 90% भी मिल गया। ये 9 ओरिजिनल प्राइस का 90% है। किसी भी फिगर का 90% पता आपको 100% चाहिए तो क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे। तो ओरिजिनल प्राइस कितना, तो जवाब है 10 रुपीज़ पर केजी।
यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 में है, वस्तु की कीमत में 10% की कमी आने से एक व्यक्ति को 180 रुपीज़ में पहले की तुलना में 2 kg आइटम ज़्यादा मिलता है। तो प्रेजेंट प्राइस क्या और ओरिजिनल प्राइस क्या? तो 180 का 10% हो गया 18, इस 18 में 2 से डिवाइड किए तो प्रेजेंट प्राइस मिल गया। या प्रेजेंट प्राइस ओरिजिनल प्राइस का 90% है, तो 100% कितना? तो 10 रुपीज़ हो गया। अब ये किए क्यों ऐसा, उसको समझ लें। हालांकि परसेंटेज में भी समझाए थे ये क्यों किया ऐसा। देखिए, आप मान लीजिए एक व्यक्ति रोज़ की तरह किसी खास दुकान पर जाता है, 180 रुपीज़ देता है दुकानदार को, उस दुकानदार से x kg आइटम अपने घर ले जाता है। एक कस्टमर रोज़ एक दुकान पर पहुंचता है, 180 रुपीज़ देता है दुकानदार से x kg आइटम लेता है और अपने घर चला जाता है। हर दिन की तरह जब एक कस्टमर उस दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार पहले से ही x kg आइटम तौल चुका था, लेकिन दुकानदार बताया कि रेट 10% कम गया है। कस्टमर क्या किया, अपना पैसा बढ़ाया उसको 180 रुपीज़ और सामान उठाया x kg और दुकान से चलने लगा। दुकानदार बताया कि रुक जाइए, रेट तो 10% कम गया है, तो आज का जो बिल है वो 180 का नहीं, 180 का 10% 18 रुपीज़ आपका वापस होगा। दुकानदार क्या बोला कस्टमर से कि रोज़ 180 का बिल होता था, रेट 10% डाउन हुआ है तो बिल भी 10% कम का ही है। 180 का रोज़ाना बिल आता था, आज का जो बिल है वो 180 का 90% ही है। मतलब 180 का 10% 18 रुपीज़ आप अपना वापस ले जाइए। कस्टमर बोला नहीं, आप 18 रुपीज़ वापस मत कीजिए, बदले में आइटम बढ़ा दीजिए। और फिर दुकानदार क्या किया, 2 kg आइटम बढ़ा दिया। तो आपको दिख रहा है कि 2 kg की कीमत है एट प्रेजेंट 18 रुपीज़, तो 1 kg का कीमत कितना होगा? 18 में 2 से डिवाइड कर दिए, 9 रुपीज़ पर kg। और ये जो प्रेजेंट प्राइस है ओरिजिनल प्राइस को 10% कम करने के बाद है। ओरिजिनल प्राइस का 90% है 9, तो 100% कितना होगा? ये जो प्रेजेंट प्राइस मिला है ओरिजिनल प्राइस का 90% है, ओरिजिनल का 90% है 9, तो ओरिजिनल प्राइस का 1% हो गया। ये 90 से डिवाइड किए तो ये जो सर्किल में देख रहे हैं ओरिजिनल प्राइस का 1% है। पूरा ओरिजिनल प्राइस चाहिए, पूरा का मतलब होता है 100%, गुना कर दिए 100 से, ये है 10 रुपया पर kg। और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 का जवाब है। 55 में आ जाइए, 55 नंबर प्रश्न बच्चों का जवाब आ रहा है। हर्षित जी का जवाब है, विदुषी जी का भी जवाब आ रहा है, और श्रीवास्तव जी भी एक है, उनका जवाब नहीं आया। अल्पना आज नहीं अवेलेबल है। अच्छा, अदिति सक्सेना के नाम से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 बनाना है, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 स्क्रीन पर लगा हुआ है। वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति को 75 रुपीज़ में पहले की तुलना में 2 kg आइटम कम मिल रहा है। तो बताना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है। यहाँ भी पहले प्रेजेंट प्राइस तक पहुँचिए, उसके बाद ओरिजिनल प्राइस तक पहुँचना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में हम लोग 54 की तरह है। देखिए आप,
यही है क्वेश्चन नंबर 55। वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति को 75 रुपीज़ में पहले की तुलना में 2 kg आइटम कम मिलता है। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या है, प्रश्न यही है। लेकिन चलिए हम लोग प्रेजेंट प्राइस तक भी जाएंगे। पहला काम तो ये 75 का 25%, 25% ऑफ 75, तो आप कहेंगे 75 मल्टीप्लाई बाय 25/100, ये 25 का 75%, 25 गुने या 75 का 25% या 25 का 75%, बात एक ही होता है। तो 75 का 25% इतना हो गया। कैंसिल करना चाहते तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कैंसिल चाहते तो इतना ही रख दिए। और इतना रुपया देखिए आप, 2 kg का कीमत है, तो 1 kg का कीमत कितना, तो इस फिगर में 2 से डिवाइड कर दें तो ये मिल गया प्रेजेंट प्राइस। कि जो प्रेजेंट प्राइस है वो इतना रुपया पर किलो है, पर केजी है प्रेजेंट प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस तक आना है, तो एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान रहे ये प्रेजेंट प्राइस है। यह जो प्रेजेंट प्राइस है 25% कीमत के बढ़ने के बाद है, तो जो प्रेजेंट प्राइस है वो 125% है किसका, ओरिजिनल प्राइस का। ये जो प्रेजेंट प्राइस है 125% ओरिजिनल प्राइस का, तो ये जो प्रेजेंट प्राइस जान गए, आप ओरिजिनल प्राइस का 125% जान गए। अब जो बोर्ड पर देख रहे हैं ओरिजिनल प्राइस का 1% है, पूरा पूरा ओरिजिनल प्राइस से ही गुना कर देंगे 100 से। तो जो आवश्यक रफ वर्क है वो यही है, प्रश्न पढ़ के सीधा इतनी बात लिखें। देखिए आप 25 गुना 5 125, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। 5 गुना 15 75, 15/2 मतलब 7 रुपया 50 पैसा पर केजी। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। प्रश्न का जवाब देख लिए। अब आपको समझाने के लिए मैं इतनी बात लिख रहा है। ओरिजिनल प्राइस ये था, आप सीधा ऐसा करेंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद देखिए आप, इस प्रश्न का जवाब देना है तो क्या करेंगे आप, कोशिश तो आपको यही करनी है ना कि कम से कम स्टेप में काम खत्म हो। तो 25 का 75% इतना हो गया, इसमें 2 से डिवाइड किए, 2 kg कम मिलता है, 2 से डिवाइड किए, तो ये हो गया प्रेजेंट प्राइस। और यह प्रेजेंट प्राइस ओरिजिनल प्राइस को 25% बढ़ाने के बाद है, तो ये जो प्रेजेंट प्राइस है ओरिजिनल प्राइस का 125% है। तो ओरिजिनल प्राइस का 1% हमारे सामने है, पूरा पूरा ओरिजिनल प्राइस से ही सॉल्व कर देंगे, ये 7.5 रुपया पर केजी आंसर आ गया। तो जो आवश्यक रफ फर्क है वो इतना है। समझ रहे, ऐसे बना सकते। तो 54 और 55 तो एक ही तरह का प्रश्न है। पहला काम यह है कि इसका इतना परसेंट में इससे डिवाइड करेंगे तो प्रेजेंट प्राइस मिला। तो ये जो देख रहे हैं आप यहाँ तक, ये प्रेजेंट प्राइस है इसमें। और 25% बढ़ने के बाद है ये प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस का 125% है, तो 100% कितना। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56 में आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 56 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, जल्दी से 56 ट्राई करें आप। गलत सही चाहे जो भी हो, बिना इसकी परवाह किए आप क्वेश्चन नंबर 56 ट्राई करें। अच्छा प्रश्न है। सुनील प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पर और सुजीत परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पर। दोनों वस्तु को एक ही कीमत में बेचते हैं। सुनील को फ़ायदा होता है 50% का, सुजीत को फ़ायदा होता है 40% का। लेकिन सुनील को जो फ़ायदा होता है सेलिंग प्राइस का 50% और सुजीत को फ़ायदा होता है कॉस्ट प्राइस का 40%। और दोनों के प्रॉफिट में 900 रुपये का अंतर है। बताना है दोनों वस्तु को किस कीमत पर बेचते हैं। दोनों वस्तु को किस कीमत पर बेचते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप, देखिए बोर्ड की तरफ। दो लोग हैं, सुनील और सुजीत। सुनील प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पर और सुजीत प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पर। सुनील को फ़ायदा हुआ है सेलिंग प्राइस का 50%। 50% किसका? सेलिंग प्राइस का। सुजीत को फ़ायदा हुआ है 40%। किसका? कॉस्ट प्राइस का। दोनों वस्तु को एक ही कीमत पर बेचते हैं, सेम प्राइस पर दोनों वस्तु को सेल कर रहे हैं। आपको वो सेलिंग प्राइस ही बताना, ठीक है। पहले सुजीत के बारे में समझ लें। सुजीत 100 रुपये का कोई चीज़ लाता है तो उसको बेचता कितने में? 140 में। सुजीत 100 रुपये में कोई सामान खरीदता है तो बेचता है 140 में। 100 का चीज़ 140 में बेच रहा है, तभी तो फ़ायदा हो रहा है उसको 40% का। सुजीत को जो फ़ायदा है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है? सुजीत को जो फ़ायदा है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है? हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सुजीत को जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट हो रहा है। ये 2 से डिविजिबल है तो 200/7%। इसी को और आगे बढ़ाएं तो 28 एंड 4/7%। सुजीत को जो फ़ायदा है वो सेलिंग प्राइस का 28 एंड 4/7% है। सुजीत को जो फ़ायदा है वो सेलिंग प्राइस का 28 एंड 4/7%। आधार चेंज कर दिए, चूँकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस को आधार बनाते हुए परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसको भी सेलिंग प्राइस को आधार बनाते हुए परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर ली। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? तो 28 एंड 4/7 में जब हम 3/7 जोड़ेंगे तो 29 हो गया, प्लस 7 30 और 20 50 हो जाएगा। देखिए आप,
इन दोनों का जो अंतर आया वो 21 एंड 3/7% आया। तो आप कह सकते हैं सुनील का प्रॉफिट और सुजीत के प्रॉफिट में 900 का अंतर है। सुनील को प्रॉफिट हुआ है इतना, 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। सुजीत को प्रॉफिट हुआ इतना, 28 एंड 4/7% ऑफ सेलिंग प्राइस, और इसी का अंतर है 900 का। और ये 50 और इसका अंतर कितना हो गया, तो यहाँ कैलकुलेट किए 21 एंड 3/7% ऑफ सेलिंग प्राइस, ये बराबर है कितना 900। पूरा सेलिंग प्राइस चाहिए, पूरा में सेलिंग प्राइस चाहिए। किसी भी फिगर का 21 एंड 3/7% आपको पता है, ये 150/7 हो गया। (23) 21 एंड 3/7 का मतलब हो गया 150/7। तो इसे डिवाइड किया और इसे गुना करेंगे, तो ये जो 7 देख रहे हैं, जो लाइन के नीचे यहाँ दिख रहा है, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 4200 आ जाएगा। चालाकी यही करनी पड़ी, क्योंकि सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है, तो यहाँ जो प्रॉफिट परसेंटेज था कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में था, उसको सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में लिख लिया। अब इसमें से घटा देंगे 28 एंड 4/7 में, जब हम 4/7 में 3/7 जोड़ेंगे तो 29 हो गया। 28 एंड 4/7 प्लस 3/7 29 प्लस 130 और 20 50। तो जो ज़रूरी रफ फ़र्क है वो देखिए कितना है। इस पर्सन के लिए ज़रूरी रफ फ़र्क है, एक तो पहले आपको ये चीज़ ले आना है, उसके बाद आपको सीधा ऐसा लिखना है 900 में डिवाइड करना है किससे, इन दोनों के डिफरेंस से, 21 एंड 3/7 से, जिसको 150/7 कह सकते हैं। 900 में डिवाइड किए 21 एंड 3/7 से, 150/7 से, तो 7 ऊपर शिफ्ट हो गया और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, पूरा सेलिंग प्राइस से। बस इतना सही तो करना है, यही आंसर है, यही आंसर है। ऐसे बना सकते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अब बोर्ड पर जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लीजिए आप। यहाँ पर मन में प्रश्न आ सकता है कि 28 एंड 4/7 कैसे लाए। सुजीत को जो फ़ायदा हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस का 40% है, तो 100 का चीज़ सुजीत बेच रहा है कितने में, 140 में, 40 रुपये मुनाफे के साथ। तो 40 140 का कितना परसेंट है, 40 सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, कहाँ से लाए वो 28 एंड 4/7, 40 140 का कितना परसेंट है, ये कैलकुलेट किए। तो सुजीत का जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 28 एंड 4/7% है। सुजीत का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 50% है। दोनों के प्रॉफिट का अंतर है 900, मतलब साफ है 21 एंड 3/7% ऑफ सेलिंग प्राइस बराबर हो गया 900। पूरा सेलिंग प्राइस कितना, तो 900 में 21 एंड 3/7 से डिवाइड किए और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व किए तो 4200 रुपये आ गया। यही आंसर है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखें, आपसे यदि ये पूछा जाए कि सुनील को फ़ायदा कितने रुपए का हुआ, क्या जवाब देंगे, तो जवाब होगा 4200 रुपये में बेचा सुनील, और 4200 का आधा सुनील का फ़ायदा है, तो सुनील को फ़ायदा 2100 का हुआ। सुनील वस्तु को कितने में खरीदा, 2100 में। देखिए आप, सुनील के केस में सुनील खरीदा 2100 में और बेचा इसको 4200 में, मतलब 2100 रुपये का फ़ायदा लेकर के। सुनील के केस में कॉस्ट प्राइस है 2100 और सेलिंग प्राइस है
2100। सुजीत की बात कर लें, सुजीत के केस में कॉस्ट प्राइस कितना और सेलिंग प्राइस कितना। ये तो बात हुई सुनील की। सुनील को जो फायदा हुआ है, सुजीत को जो फायदा हुआ है, सुनील के प्रॉफिट से 900 रुपया कम है, मतलब 1200 रुपये का फायदा हुआ। बेचा तो 4200 में ये भी है ना, मतलब 3000 में खरीद के लाया था। तो सुजीत वस्तु को 3000 में खरीदा और 1200 के प्रॉफिट पर बेचा, 4200 में अल्टीमेटली बेचा। ये सेलिंग प्राइस नहीं, ये प्रॉफिट, ये सेलिंग प्राइस नहीं, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट की बात है। सेलिंग प्राइस तो दोनों ही के केस में 4200 था। पूरा डिटेल एनालिसिस देख लिया। यहां पर एक प्रश्न और बनता है आपसे जो पूछा जा सकता था कि दोनों के कॉस्ट प्राइस में अंतर कितने का है। गौर से देख लिए, इन दोनों के प्रॉफिट में अंतर क्यों आया। दोनों वस्तु को एक ही कीमत पर बेच रहे हैं, फिर प्रॉफिट में अंतर क्यों है। जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को एक ही कीमत पर बेच रहे हैं और फिर दोनों दुकानदार के प्रॉफिट में अंतर है, इसका मतलब दोनों के कॉस्ट प्राइस में अंतर है। दोनों के प्रॉफिट में जितने रुपए का अंतर होगा, ऐसे मामले में उतने रुपए का अंतर दोनों के कॉस्ट प्राइस में भी होगा। गौर से देखें कि उनके कॉस्ट प्राइस में भी अंतर कितने का आ रहा है, 900 का ही आ रहा है। यही वजह है कि सेलिंग प्राइस सेम होने के बावजूद भी उनके प्रॉफिट में 900 का अंतर है। कारण जब कॉस्टिंग ही 900 कम गया है तो एक को 900 रुपया ज़्यादा फायदा हो रहा है दूसरे से, है ना। तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताइए सुनील का कॉस्ट प्राइस क्या, सुजीत का कॉस्ट प्राइस क्या, सुनील को प्रॉफिट कितना हुआ, सुजीत को प्रॉफिट कितना हुआ, सुनील और सुजीत के कॉस्ट प्राइस का अंतर क्या। मान लिया ऐसे प्रश्न में कॉस्ट प्राइस का अंतर पूछा जाता तो सीधा 900 ही आंसर होता कि दोनों के कॉस्ट प्राइस का अंतर कितना है, तो 900 का अंतर है। क्यों, सेलिंग प्राइस सेम है, फिर प्रॉफिट में डिफरेंस कहाँ से होगा, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस की वजह से ही होगा ना। एकमात्र रीजन तो वही रहेगा। तो ख्याल रखिएगा, ऐसा प्रश्न आपको और आसान रूप में भी मिल सकता है जब आपसे केवल कॉस्ट, दोनों के कॉस्ट प्राइस में अंतर कितने रुपए का ये पूछा जाए तो 900 रुपया आंसर मारकर जो सेलिंग, जो प्रॉफिट में अंतर है वही इनके कॉस्ट प्राइस का अंतर होता है, और होना स्वाभाविक है चूंकि सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 को आप एक बार फिर से बनाइए, 56 को एक बार फिर से ट्राई करें, जितनी बात समझाए उतना ही दोहराते हुए ट्राई कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 56 को दोबारा बनाना था, बना लिए। देखिए आप फिर से एक बार इसको देखिए, थोड़ा सा तरीका बदल देते हैं। सुनील और सुजीत, सुनील को जो फ़ायदा हुआ है वो 50% का हुआ है। 50% का फ़ायदा हुआ है, इसका क्या मतलब? सेलिंग प्राइस 2 रुपया है यदि, तो प्रॉफिट हुआ है 1 रुपया, मतलब कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया। सुनील को जो फ़ायदा हुआ है वो 50% है किसका? सेलिंग प्राइस का। 2 रुपया में से 1 रुपया फ़ायदा है, तो 1 रुपया कॉस्ट प्राइस है। तो सुनील के केस में सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो ऐसा होगा 2:1:1। सुजीत को फ़ायदा हुआ है कितना? 40% का। क्या मतलब? 10 रुपये के चीज़ को 14 रुपये में बेच रहा है, 10 के चीज़ को 14 में बेच रहा है, तभी तो 40% का फ़ायदा हो रहा है। और फ़ायदा ले रहा है कितना? 4 रुपये का। ठीक है। प्रश्न में कहा गया कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। अब चलिए इसको सेम कर देते हैं। यहाँ 14 देख रहे हैं, इसको भी 14 बना देते हैं। तो 7 से गुना कर देंगे, 7 से गुना करेंगे ना। देखिए 14 बनाने के लिए इसको 7 से गुना करेंगे, 14 हो गया, तो ये 7 और ये 7 हो गए। ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना, ये प्रॉफिट वाला पार्ट है। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 3 का है। इन दोनों के बीच का अंतर 3 यूनिट का है, और यही 3 यूनिट पावर है कितना? 900। तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 300। यहाँ तक ठीक है। देख रहे हैं आप, 7 में से 4 माइनस के 3 यूनिट पावर 900, तो 1 यूनिट पावर 300। जब 1 यूनिट का मतलब 300, तो क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस चाहिए। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस है 14 यूनिट। 1 यूनिट पावर है 300, तो 14 यूनिट पावर कितना? 4200, 4200। यही आंसर है। बात समझ में आई? ऐसे बनाएंगे तो तब भी जल्दी बन जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। हमें पता है सुनील वस्तु को बेच रहा है, सेलिंग प्राइस के 50, सेलिंग प्राइस का 50% फ़ायदा हो रहा है सुनील को। कुछ भी सेलिंग प्राइस मान लिए, 2 मान लिए, तो 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 1 रुपये का फ़ायदा है, इसका मतलब 1 रुपया कॉस्ट प्राइस है। तो सुनील के केस में सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो ऐसा हो गया। और सुजीत 10 के चीज़ को 14 में बेच रहा है, तो इस केस में इसमें से माइनस करके यहाँ लिख दीजिए। प्रश्न में कहा गया कि ये दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेम कर देते हैं। इसको 7 से गुना कर दिए। अब जब इसको 7 से गुना करेंगे तो इसको भी 7 से गुना करेंगे ना, इसको भी 7 से गुना करेंगे। यहाँ तक ठीक है। इन दोनों के प्रॉफिट का अंतर है 900, और आप देख रहे हैं दोनों के प्रॉफिट में 3 यूनिट का अंतर है। 3 यूनिट बराबर है 900, मतलब साफ है कि 1 यूनिट बराबर है 300। ये जो रेशो दिख रहा है, इसके 1 यूनिट का मतलब है 300। सुजीत को प्रॉफिट, सुजीत का सेलिंग प्राइस, मतलब दोनों वस्तु को कितने में बेचे, सेलिंग प्राइस बताना है। तो 14 यूनिट पावर कितना है? 14 मल्टीप्लाई बाय 300, 4200। यही आंसर होगा 56 का जवाब। ये बात समझ में आई या नहीं आई?
क्वेश्चन नंबर 56 को जो दूसरे मेथड से बताया, इस मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं, कम समय में बना सकते हैं। इसमें भी, इसमें कैलकुलेशन कम था। अब आ जाइए 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 लगा रहे हैं बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 लगा दिए। 56 तो क्लियर हो गया, जल्दी बनाए। 57 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 57, कमोडिटी का 2/3 बेचा गया 30% के प्रॉफिट पर। कमोडिटी का 1/4 बेचा गया 16% के प्रॉफिट पर, और जो रिमेनिंग कमोडिटी है उसको बेचा गया 12% के प्रॉफिट पर। कुल मिला के 100 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। तो बताना है कमोडिटी का वैल्यू कितना है। ठीक है, देखिए आप 2/3 है और 1/4 है। किसी भी फिगर का आप 2/3 करने जा रहे हैं और 1/4 करने जा रहे हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 और 4 दिखाई दे रहा है। मान लीजिए क्वांटिटी है, फिर 12 यूनिट है मान लीजिए। चूँकि 3 और 4 को देखते हुए 12 माने, 12 का 2/3 कितना होगा? 12 का 2/3 होगा 8। 12 का 1/4 कितना होगा? 12 का 1/4 होगा 3 यूनिट। और 12 में से 8 और 3 हटा देंगे तो बचेगा कितना? 1, मतलब 1/12 बच गया।
तो आप कह सकते हैं ये जो तीसरा टुकड़ा है वो 1/12 को बेचा गया है 12% के फायदे पर, 2/3 को बेचा गया है 30% के फायदे पर, 1/4 को बेचा गया है 16% के फायदे पर, और 1/12 को बेचा गया है 12% के फायदे पर। ये 1/12 कैसे आया? किसी भी फिगर में से 2/3 और उसका 1/4 माइनस कर लेंगे। मान लीजिए फिगर है 12, 12 का 2/3 हो गया 8, 12 का 1/4 हो गया 3, 8 3 11 हो गया, बच गया 1, तो 1/12, तब ना 12 का 1/12 होगा 1, तब ना जोड़ के ये 12 होगा। तो ये जो तीसरा पार्ट बच गया वो 1/12 है। अब देखिए आप इसको इससे गुना कर ले, यहाँ भी गुना कर ले और यहाँ भी गुना कर दे, इसको हटा दें, जोड़े इन सबको, तीस का 2/3 कितना, तो ये 20 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 1 हो गया। क्या तक ठीक है? तो ये जो 100 रुपया प्रॉफिट है ये कुल लागत का 25%, कुल लागत का 25% है 100 रुपया, तो 100% कितना, कमोडिटी का वैल्यू कितना? जवाब है 400 रुपया। हो सकता है मामला क्लियर ना हुआ हो, अभी क्लियर करते हैं इसको, है ना। 2/3 1/4 घटा लेंगे तो 1/12 हिस्सा बच जाएगा। इसको गुना कर लिए, 60 में 3 से भाग देंगे 20, ये 4 24, 1 25, 25% बराबर है 100, तो 100% कितना? 400। तो यही आंसर हो जाएगा। दूसरा रास्ता ये देखिए आप, प्रश्न है कमोडिटी का 2/3 बेचा गया 30% के फायदे पर, कमोडिटी का 1/4 बेचा गया 16% के फायदे पर, रिमेनिंग को बेचा गया 12% के फायदे पर, और कुल मिला के 100 रुपये का फायदा हुआ है। आप क्या करें, कमोडिटी का वैल्यू है, जूम कर लें, मान लीजिए कि कमोडिटी का जो वैल्यू है वो 1200 है। क्यों 1200 मान रहे? एक ऐसा फिगर जो 3 और 4 से परफेक्टली डिविजिबल हो, 12 है और आगे परसेंटेज से निपटना है तो 100 रख दी। 1200 का 2/3 कितना होगा? 800। 1200 का 1/4 कितना होगा? 300। और 1200 का में से 800 300 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 100। 800 पर 30% का रिटर्न, 240 का रिटर्न, 300 पर 16% का रिटर्न, 48 रुपीज़ का रिटर्न, और 100 पर 12% का रिटर्न, 12 रुपीज़ का रिटर्न, जोड़ देंगे तो ये 300 हो गया। क्या पाते आप? कमोडिटी का वैल्यू यदि 300 है तो जो प्रॉफिट आ रहा है, कमोडिटी का वैल्यू जब 1200 है तो प्रॉफिट आया कितना? 300। इन दो चीज़ों का रेशियो मिल गया, कमोडिटी का वैल्यू और प्रॉफिट का वैल्यू। और आप यहाँ यह भी देख रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 4 गुना है कमोडिटी का वैल्यू। प्रश्न में दिया गया है कि प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपये का, तो कमोडिटी का वैल्यू कितना होगा? 400। यही आंसर हो। ये देख रहे हैं ना, ये रेशियो मिल गया कि कमोडिटी का जो वैल्यू है वो प्रॉफिट का 4 गुना है। 100 रुपया जब प्रॉफिट हो रहा है तो कमोडिटी का वैल्यू कितना हो गया? 100 का 4 गुना, 400। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 था, ऐसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 58 बनाए।
क्वेश्चन नंबर 58 बनाना है। 8,000 रुपये का एक घोड़ा ए बेच दिया बी को 20% के लॉस पर। फिर बी उस घोड़े को वापस बेच दिया ए को 20% के गेन पर। तो बताना यह है कि ए को कितने रुपए का नुकसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, ध्यान दें। छोटा सा प्रश्न है। 8,000 रुपये का घोड़ा ए बेच दिया बी को कितने 20% के लॉस पर। 20% के लॉस पर बेचना मतलब कॉस्ट प्राइस का 80% में बेचना। 6400 हो गया। ए बेच दिया इतने में, ये अपने घर चला गया। घर वाले नाराज हो गए, वो बोले घोड़ा वापस लेके आओ। वापस बी के पास आया ए अपना घोड़ा मांगने को। 6400 रुपया जो बी से लिया था वो बी की तरफ बढ़ा दिया, ये लो 6400, लाओ घोड़ा वापस दो। बी बोला कि नहीं, घोड़ा तो वापस देंगे, मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए। ए पूछा और कितना चाहिए। 6400 जो लिए थे वो तो दे ही दिए, ये लो, वो तो बढ़ा ही दिया था, वो तो कि तुम्हारे पास तो 6400 बढ़ा ही दिए। बोला नहीं, 6400 का 20% चाहिए मुझे, इतना रुपया और चाहिए था बी को। फिर इतने रुपए का अरेंजमेंट किया बी। 6400 का 20% कितना 1280 रुपया। 6400 का 20% 1280 रुपया और ला के दिया ए बी को अपने एटीएम से मान लीजिए निकाल करके। तो मामला फाइनल हुआ। ए को घोड़ा मिल गया, घोड़ा लेकर के घर पहुंचा। ए के घर वाले खुश थे, बी के घर वाले भी खुश थे, बी प्रॉफिट लेके आया था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में ए को नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? तो ए बताया आपको, ए से पूछे आपके कितने का नुकसान हुआ आपको, ए बताया यही 1280 रुपये का नुकसान हुआ। ये इतना पैसा उसको अपने एटीएम से निकाल के देना पड़ा मामले को शटल करने के लिए। 6400 जो लिया था वो तो दे ही दिया था। बी का कहना था मेरे द्वारा जो पूंजी लगी है उस पर मुझे 20% का मुनाफा चाहिए। तो बी तो पूंजी लगाया 6400, 6400 का 20% हो गया 1280। तो ए को जो नुकसान हुआ है यही फायदा है बी का। बी को कितने रुपए का फायदा हुआ? तो इतने का। ए को कितने का नुकसान हुआ? 1280 का। तो आसान प्रश्न है। 58 का जवाब था। क्वेश्चन नंबर 59 में आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए आप। एक व्यक्ति एक टेबल बेच दिया 25% के फायदे पर। एक व्यक्ति एक टेबल बेच दिया 25% के फायदे पर और चेयर को बेच दिया 20% के लॉस पर। कुल मिला के उसको 18 रुपये का फायदा हुआ। दूसरी ओर यदि वो टेबल को 20% लॉस पर बेचता और चेयर को 25% प्रॉफिट पर बेचता तो उसको ना तो प्रॉफिट होता और ना ही लॉस। तो बताना ही है एक चेयर कितने में खरीदा और एक टेबल कितने में खरीदा, मतलब टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस बताना है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है 200, 160, 160 और 200, 250 और 180, 210 और 170 और पांचवा ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन यही है 59। एक व्यक्ति एक टेबल बेचता है 25% के प्रॉफिट पर और चेयर को 20% के लॉस पर, तो उसको 18 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। ये चीज़ उल्टा कर देता है, टेबल को 20% के लॉस पर बेचता है, चेयर को 25% के प्रॉफिट पर, तो उसको ना तो प्रॉफिट होता है ना ही नुकसान। एक टेबल का कॉस्ट प्राइस किया और एक चेयर का कॉस्ट प्राइस किया, यही ऑप्शन है जिसमें से हमें चुनना है। पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दीजिए। ठीक है, प्रश्न समझ ही रहे। ये जो नो प्रॉफिट नो लॉस है ना, इसको उठा के यहाँ ले आइए, 0 लिख दीजिए। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब 0% का फायदा। इस बाद वाले हिस्से को देखिए, इससे हमें टेबल और चेयर के कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। टेबल को 20% के लॉस पर बेचा, चेयर को 25% के फायदे पर, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो इसमें से घटाए 25 माइनस 0 25, 0 माइनस माइनस 20, 0 माइनस माइनस 20 प्लस 20। रिड्यूस फॉर्मूला है, 5 से कैंसिल करें तो आपको ये पता चला कि दिए गए इस मामले में टेबल और चेयर के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5:4 है। अब दिए गए ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन 5:4 के रेशियो में, तो ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, इसमें 5:4 का रेशियो दिख रहा है आपको। 5:4 में लेफ्ट साइड वाला फिगर ज़्यादा होगा, तो ये तो है ही नहीं, ये 4:5 में दिख रहा है। इसको रिड्यूस करेंगे तो 25 और 18 का रेशियो आएगा। यहाँ भी रेशियो नहीं दिखाई दिया 5:4, और यहाँ 21:17 है रेशियो, 5:4 रेशियो नहीं दिखाई दिया, एक में ही दिखाई दिया। यही हमारा आंसर हो सकता है, जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी तो है ना, अब ये चेक करेंगे कि ये पहला वाला ऑप्शन है या नहीं। तो आप उसको पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस पहले वाले लाइन की पुष्टि करता है या नहीं करता, वो देख लेंगे। देखिए, टेबल यदि 200 का है और चेयर का कॉस्ट प्राइस 160 रुपया है ना, पहले वाले ऑप्शन के अनुसार, तो 200 का 25% 50 रुपया, 200 का 25% कितना 50 रुपया, और 160 रुपये पर 20% का नुकसान। 160 का 20% होता है 32 रुपये, तो 50 में 32 रुपया घटा ले, नुकसान है ना, तो घटा लिए, तो 18 रुपया बच गया। फिट बैठता है पहला वाला ऑप्शन, यही आंसर है। बाकी ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें रेशियो 5:4 है नहीं, एक में ही है, तो या तो पहला ऑप्शन आंसर होगा या फिर नॉन ऑफ दीज होगा। पहले ऑप्शन को जब इस लाइन पर चेक करते हैं, 200 का टेबल है, 200 का 25% हो गया 50 रुपया, और 160 का 20% 32 रुपया, तो 18 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, फिट बैठता है। तो पहला वाला ऑप्शन ही आंसर है। अब यहाँ पर मन में बात आती है
यदि हम ऑप्शन से नहीं बनाना चाहते यहाँ तो फिर क्या उपाय था? तो भी उपाय था। तो वापस लौटते कि ऑप्शन से नहीं बनाना था तो क्या करते। ये देखिए आप, जब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा 5:4, तो नकली कॉस्ट प्राइस से जूम कर लें 500 और ये 400। कॉस्ट प्राइस नकली बेशक है जूम किए, लेकिन जो रेशियो इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है। 5:4 जो रेशियो है उसी रेशियो में कॉस्ट प्राइस से जूम किए। अब देखिए 500 वाले पर 25% का फ़ायदा, तो 125 का फ़ायदा, और 400 वाले पर 20% का नुकसान, तो 80 का नुकसान हो गया। तो बचत कितने की हुई? 45 रुपये की, 45 का फ़ायदा हुआ। तो क्या देखने को मिला आपको कि जब आप टेबल माने 500 का, चेयर मान लिए 400 का, तो कुल मिला के फ़ायदा हुआ कितना? 45 का। कुल मिला के जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 45 का। 125 और 80 का अंतर 45 ही है। वास्तव में कुल मिला के फ़ायदा हो रहा है 18 रुपये का। ये चीज़ पता है हमें। तो वास्तव में टेबल की कीमत कितनी, वास्तव में चेयर की कीमत कितनी? अब आइए इस 18 में 45 से डिवाइड करें तो 2/5 आएगा। 45 यूनिट पावर इतना, तो 1 यूनिट पावर कितना? 2/5। 45 यूनिट पावर 18, तो 1 यूनिट पावर 2/5। 18 को 2/5 से गुना करेंगे, ये हो गया 9 गुना 2 18, 9 गुना 5 45, 18/45 ये है ना, 18 में 45 से भाग दिए। हाँ ठीक है, 1 यूनिट पावर हो गया 2/5, तो 500 यूनिट पावर कितना? 1 यूनिट पावर 2/5, तो इसको भी 2/5 से गुना कर दें, कितना हो गया? 200। इसको भी 2/5 से गुना करें, 4 यूनिट पावर कितना? 160। तो टेबल 200 का है और चेयर 160 का है। यहाँ जो रेशियो आया, नकली फिगर है, जूम कर लिए, उसी असली रेशियो के साथ 500 का टेबल और 400 का चेयर मान लिए। 50 का टेबल और 40 का चेयर भी मान सकते थे। सैकड़े में फिगर को रखे, कैलकुलेशन ईजी होता है, इसलिए 500 का टेबल और 400 का चेयर कर ली। तो 500 रुपये पर 25% का फ़ायदा, 125 का फ़ायदा। 500 का 25% 125 होता है। 400 पर 20% का नुकसान, तो 80 का नुकसान। कुल मिला के 45 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो यहाँ लिख दी। इसी 45 की जगह प्रश्न में 18 दिया हुआ है। 45 यूनिट पावर 18, तो 1 यूनिट पावर कितना? 18 में 45 से डिवाइड की, 18/45, 9 से डिविजिबल है, 2/5 आया। 1 यूनिट पावर हो गया 2/5। अब 500 को 2/5 से गुना कर दिए तो टेबल की कीमत जान गए, 400 को 2/5 से गुना किए तो चेयर की कीमत जान गए, और 200 और 160 यही प्रश्न का जवाब है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि टेबल और चेयर के कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है, तो जवाब है 5:4। टेबल और चेयर के कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना? 5:4 पूछा जा सकता है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 59 अच्छा प्रश्न था, ऐसा प्रश्न कई बार आया, ठीक है। तो अगली बार जब आए तो आराम से बना सकें। यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखिएगा, यहाँ पर ये नो प्रॉफिट नो लॉस था, तो आप 0 लिख दिए। मान लीजिए प्रश्न में दिया होता 4% का लॉस, तब भी ये रेशो मिलता। प्रश्न में दिया होता 5% का प्रॉफिट हुआ, तब भी ये रेशो मिल जाता। आपको पता है कि एक पर प्रतिशत फ़ायदा बताओ, दूसरे पर प्रतिशत फ़ायदा बताओ, और कुल मिला के कितने प्रतिशत का फ़ायदा नुकसान है तो ये बताओ, तो हमें कॉस्ट प्राइस का रेशो मिल जाता है। तो ये जो बाद वाला लाइन है उससे हम कॉस्ट प्राइस का रेशो ले आए, ऑप्शन से एलिमिनेट कर लिए, जो ऑप्शन बचा उसको देख लिए पहले वाले लाइन पर फिट बैठता है नहीं बैठता, पता चला फिट बैठता है तो वही आंसर हो गया, नहीं फिट बैठता तो नॉन ऑफ दी आंसर होता। मान लिया बिना ऑप्शन का चलना है तो वो भी चल के दिखाए कि ऐसे चल सकते हैं। इसको फिर से बना लीजिएगा, 59 था, 60 में आ जाइए। और ये बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 59 तक जो कुछ समझाया गया वो समझ में आया या नहीं आया। क्या चीज़?
हर्षित जी का प्रश्न है कि जैसे कि पहले वाले लाइन में कुल मिला के कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है वो दिया हुआ है, वैसे ही दूसरे वाले लाइन में भी कुल मिला के कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है। यदि ये दिया होता तो फिर क्या करते? ऐसी बात होती कि एब्सोल्यूट प्रॉफिट दिया होता तो वैसी अवस्था में हम क्या करते, दो इक्वेशन मिल जाता, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते, आंसर तक पहुंच जाते। दो लीनियर इक्वेशन मिल जाता, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते तो प्रश्न के जवाब तक पहुंच जाते। और आपको याद होगा बीच में एक प्रश्न बनाए थे आप, 20 पेन्स और 16 बुक्स की कीमत इतनी है, एक को इतने % प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, दूसरे को इतने % प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो कुल मिला के इतने का फ़ायदा हो रहा है। तो वहाँ जैसे इक्वेशन बन रहा था वैसा ही इक्वेशन बन जाता है ना। क्लियर है मामला? यदि दोनों लाइन में एब्सोल्यूट प्रॉफिट का जिक्र होता है, जैसे वो 18 का फ़ायदा है और इस वाले में लिखा होता ऐसा करने से 6 रुपये का फ़ायदा होता है, तो दो इक्वेशन बना लेते, लीनियर इक्वेशन का प्रश्न बन जाता है। फिर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके प्रश्न तक के जवाब तक पहुंच जाते। क्वेश्चन नंबर 60 बनाना है, 60 स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 60 बनाना है। ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेच दिया 24 रुपीज़ में, उतने ही % का लॉस हुआ जितना कि उसका कॉस्ट प्राइस है। तो प्रश्न है उसका कॉस्ट प्राइस है कितना, और ऑप्शन है 40,
क्वेश्चन नंबर 60 में हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वो 24 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस बताना है। ऑप्शन है 40, 60, 50, 80 और एक पांचवा ऑप्शन है 40 या 60। ध्यान रहे ऐसे प्रश्नों में जो या वाला ऑप्शन है ना, इसके आंसर होने की संभावना ज़्यादा होती, तो चेक उसी को करें सबसे पहले कि फिट बैठता है या नहीं बैठता। कॉस्ट प्राइस बताना है कि कॉस्ट, पांचवें ऑप्शन के अनुसार कॉस्ट प्राइस क्या है, 40 या 60 हो सकता है। ठीक है, तो 40 ये कॉस्ट प्राइस है, लॉस कितना होगा 40 का 40%, 16 हो गया, 40 में 16 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, जो कि सेलिंग प्राइस फिट बैठता है। यदि 60 कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस वाला पार्ट घटा दें तो जो बचेगा वो सेलिंग प्राइस होगा। 60 माइनस 60 का 60%, ये 36 हो जाएगा ना इसको सॉल्व करेंगे तो, और 60 माइनस 36 कितना होगा, 24 होगा। तो 40 के केस में भी फिट बैठता है और 60 के केस में भी फिट बैठता है, तो आंसर हो जाएगा यही। ऐसे प्रश्न में लोग गलती क्या करते हैं, वो पहले ऑप्शन को चेक किए, फिट बैठा और उनके अनुसार हो जाता है कि पहला ऑप्शन आंसर है। ख्याल रखिए ये जो प्रश्न देख रहे हैं आप, जिस तरह से पूछा गया है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो जो x का जो वैल्यू है वो दो वैल्यू आ सकता है, दोनों पॉजिटिव होगा तो दोनों वैल्यू विचारणीय है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव वैल्यू आएगा x का, तो निगेटिव वैल्यू किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस नहीं हो सकता, तो निगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे। दोनों निगेटिव होगा नहीं, ख्याल रखिए जब दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो वैसे अवस्था में दो दो आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में जो या वाला ऑप्शन है वहीं से शुरुआत करें चेक करने का। ठीक है, बिल्कुल ख्याल रखें कि इसमें x का जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो दो दो फिगर हमारा आंसर हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ मन में बात आई कि नहीं, हम इसे ऐसे नहीं बनाना चाहते, हम डायरेक्ट बनाना चाहते, ऑप्शन से नहीं जाना चाहते, तो छोड़ दीजिए इसको, तो ऐसे आ जाइए। प्रश्न में लिखा हुआ है उतने ही प्रतिशत का नुकसान हुआ जितना कॉस्ट प्राइस है। मतलब जो नंबर वाला फिगर है वो वही है, परसेंटेज लॉस वाला जो फिगर है वो वही फिगर है जो कॉस्ट प्राइस का नंबर है। तो मान लीजिए x रुपया कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस यदि x मानेंगे तो दिए गए प्रश्न में जो बात कही गई है उसके अनुसार लॉस भी x% का है, तो x माइनस x का x% बराबर है ये सेलिंग प्राइस। ये इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करेंगे, x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस बराबर है सेलिंग प्राइस। आपको पता है ना, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस ये बराबर है सेलिंग प्राइस। प्रश्न में लिखा हुआ है जो कॉस्ट प्राइस है उतना ही % का नुकसान हुआ, तो x का x% यही होगा। अब इसी को हम आगे क्या करेंगे, इस 100 से इसको भी गुना कर दे और इधर भी गुना कर दे। 100x माइनस x² डिवाइडेड बाय 100 बराबर होगा 24 होगा ना। देखिए इसके बाद ऐसा स्टेप लिखेंगे, इस 100 को ले आए इधर, यहां से हटा दिए इसको, इससे आप ये लिख सकते हैं -x² प्लस 100x, इसको इधर ले जाए -2400 बराबर 0। सबका साइन चेंज कर दें, x² माइनस 100x प्लस 2400 बराबर है 0। -100 का दो टुकड़ा इस प्रकार से करें कि जोड़ने या घटाने पर -100 आए, लेकिन गुना करने पर प्लस 2400 आए, तो -60 और -40 ये दो टुकड़ा होगा, साइन चेंज किए
तो +60 और +40, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे इसमें डिवाइड किए तो इतना ही रह जाएगा। तो एक्स का वैल्यू आया 60 और 40, एक्स का वैल्यू आया, एक वैल्यू 60 और दूसरा वैल्यू 40, तो जो ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। ऐसे बना देंगे इसको। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखने में आसानी होगी। क्वेश्चन पढ़ लिए, क्या किए देखिए आप, कॉस्ट प्राइस एक्स मान लिए, लॉस कितने का, x% का, तो x माइनस एक्स का x% बराबर है 24। तो इससे आपको ये मिला, इसके बाद वाला जो लाइन है 100x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2400, 100x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 100 इधर आके गुना हो जाएगा तो 2400 हो गया। या आप सोचे तीनों में 100 से गुना कर दें, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों पार्ट में 100 से गुना कर दिए तो इतना हो गया। उसके बाद क्या करें, उसके बाद यहाँ से और इसको उठा के इधर ले आए, ऐसा इक्वेशन बना। इसी इक्वेशन से ये इक्वेशन लाए, साइन चेंज कर सकते हैं हम, राइट है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2400 ये बराबर है 0। तो इसको देख करके सीधा यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2400 बराबर 0। इसको देख करके सीधा ये स्लाइड पर आ जाइए। तो ये स्टेप भी आप स्किप कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको देख लीजिए कि इसको जब आगे इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2400, इधर है माइनस आएगा, फिर साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2400 बराबर 0। तो इससे सीधा यहाँ आने की कोशिश करें, ये 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बनाना आसान हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 60। अब आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पर प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड DI का 100 से ज़्यादा क्वेश्चन भेजेंगे। आपका काम होगा उसको सॉल्व करना। तो एकदम माइंड मेकअप कर ले, क्वेश्चन आज ही भेजते हैं अभी थोड़ी देर में, फिर उसको पूरा कर लीजिएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है और पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगला चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करेंगे। मन लगा के पढ़ते जाइए। मेरी तबीयत ख़राब है, क्लास बाधित हो रही है, मुझे महसूस होता है कि बच्चों को फ़ायदा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी समस्याओं के बीच जीना यही तो जीवन है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही, बाकी कल वाली क्लास में बात करें। धन्यवाद।